बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आई होप के यू आर फाइन एंड इंजॉय माई वीडियोस। आज एक नई वीडियो के साथ जनाब हाज़िर हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है कि जो आपने यूबीक्यूटी की डिवाइसेस आप इंस्टॉल करते हैं अपने इंटरनेट के लिए, आईएसपी जो है आप अपनी डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं अपने टावर पर, जो भी डिवाइसेस हैं चाहे वो 2.4 के अंदर हैं या 5 गीगा के अंदर हैं, ठीक है। आपने उन डिवाइसेस की पावर को कैसे तेज़ करना है, बहुत सी आसान सा तरीका है। आज बहुत कह लें कि आसान सी वीडियो हमने क्रिएट की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं अपनी वीडियो को शुरू करूंगा। वीडियो अब हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा बोरिंग वाली नहीं होगी, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगी। यानी कि अगर आपने अपनी तरफ से कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो आज थोड़ी सी मैं आपको एक टिप्स दूंगा, एक तरीका बताऊंगा जो कि आपकी यानी कि आपकी डिश के लॉगिन पेज के अंदर ही होता है। ये वो मैं आपको आज तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी पावर, अपने सिग्नल को इंक्रीज़ कर पाएंगे, अपनी यूबीएनटी की डिवाइसेस को के सिग्नल और पावर को इंक्रीज़ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकालें, हमारी इस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लें। अपनी हमेशा भी कोई अगर आप डिश या अपनी रॉकेट M2 यानी कि अगर आप 2.4 या आप 5 गीगा की जब भी आप, मैंने पहले भी कहा कि आपको जब आप किसी भी डिश को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको आईपी लगाने पड़ते हैं। यानी ज़ाहिर बात है, अब आप अपने आईपी को लगाकर अपनी डिश को ओपन करते हैं। तो जनाब कैसे लगाने हैं वो तो आपको पता ही है, अब मैं ना बताऊं तो बेहतर है। ठीक है, अब वो आईपी लगा लें। यहाँ पर आईपी लगाने के बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र खोल लें। मैंने अपनी डिशें पहले यानी उनका पेज लॉगिन किया हुआ है, आप भी जो है वो पहले से कह लें, यानी अपनी डिशों का लॉगिन पेज यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर अपनी डिशों को ओपन कर लें। ठीक है, अब ये आपको पता चल रहा है ये हमारी एक्सिस पॉइंट WDS यानी कि एक्सिस पॉइंट पर लगी हुई डिश है। ठीक है, ये हमारी कहाँ लगी है? जहाँ से हम इंटरनेट ले रहे हैं। अब ये डिश है स्टेशन WDS स्टेशन का, मैंने पहले ही बताया था वो मुकाम यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ यानी पहुँचानी हो स्टेशन का मुकाम कहा जाता है। ठीक है, अब जनाब थोड़ा सा हट कर यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये देखें अभी हमारे सिग्नल जनाब -82 dBm है, लेकिन हमने पावर बीम इंस्टॉल की थी तो लेकिन मैं अभी ये देखें मेरे सिग्नल देख लें कितने वीक आ रहे हैं। अब इसकी वीक होने की क्या वजह है? जब भी आप अपने टावर पर डिशें की अलाइनमेंट कर लेते हैं, आप ये सोच रहे होते हैं जनाब मैंने डिशों की अलाइनमेंट की है, मैंने तो ये किया वो किया है, लेकिन मेरे जो सिग्नल हैं वो यानी सिग्नल भी नहीं तेज़ हो रहे और इसका डाटा रेट भी है। डाटा रेट देख ले जनाब, ये कितना आपके सामने है 27 MBPS, यानी कि इतना कह ले कि बहुत लो डाटा रेट है। ट्रांसमिटेड CCQ है, अभी आपको नहीं पता चलेगा ट्रांसमिटेड CCQ क्या है, लेकिन ये भी कम आ रहा है। अभी एयर मैक्स ये क्वालिटी देख लें इसकी 56 पर है, एयर मैक्स कैपेसिटी देख लें 31 पर है। अभी आप सब कुछ नोट कर लें। ठीक है, अब ये देख लें ये हमारी जो डिश है, ये हमारी जो उसके यानी जहाँ से हम इंटरनेट ले रहे हैं, अब इसकी भी एयर मैक्स क्वालिटी और ये सब कुछ यानी कि अभी कम है। ठीक है, जब भी आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं डिशों की, अगर आपने ये ट्यूटोरियल मेरी पहली वीडियो नहीं देखी यानी कॉन्फ़िगरेशन की तो देख लें, इंशाल्लाह मैंने उसके अंदर प्रोफेशनल सेटिंग करके दी है। ठीक है, अगर आपने फिर भी यानी को वीडियो नहीं देखना चाहते तो अगर आपने सिर्फ अपनी यानी कि डिवाइसेस की पावर को ही तेज़ करना है तो फिर आप इस वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, अब देखिए कि अगर ये जो पावर है ना जनाब, ये -2 dBm ये पावर, अगर आप यहाँ पर मैं अगर कंट्री अगर लगा लूँ और फ़र्ज़ किया अगर मैं पाकिस्तान लगा लेता हूँ या इंडिया लगा लेता हूँ या कह लें कि अगर मैं USA रख लेता हूँ, तो इसके अंदर आपको तकरीबन -4 या 6 बस, यानी यहाँ तक यानी कि आपकी ये पावर होगी। आपको ये देखें अगर आप इसको लो करते चले जाएंगे तो ये लो हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये देखें अब इसकी जो है ना पावर कम हो गई है। ठीक है जनाब, अब देखिए इसकी -2 dBm सारी पावर बस। जब भी क्योंकि जब बाई डिफ़ॉल्ट जो डिशें होती हैं ना उसका उन्होंने पावर खुद से नहीं तेज़ की होती, आपने इसकी पावर को ज़्यादा इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, आपने खुद करना होता है। ठीक है, अब कैसे आपने करना है यहाँ पर देख लें, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट EIRP लिमिट। ठीक है,
अब देखें हम यहाँ पर टिक करते हैं तो हमारा टिक नहीं होता, क्योंकि अभी हमारा जो ये ऑप्शन है हमारा अनेबल हुआ ही नहीं। इसे हमने कैसे अनेबल करना है, ताकि हम अपनी डिशों की जो पावर है और जो डिशों के साथ जो डाटा रेट और सिग्नल होता है, तमाम चीज़ों को हम इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है, अब आप चले जाएँ एडवांस के अंदर। ठीक है, एडवांस के अंदर चले जाएँ, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी इंस्टॉलर EIRP कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ, आप इसको टिक करें। बस यही सीक्रेट की बात होती है, मेन चीज़ यही होती है जो यूज़रों को नहीं पता होती। इस पर टिक कर दें, इसको चेंज कर दें। अब देखें, इसको चेंज कर दिया। अभी आपने यानी कि अप्लाई नहीं करना। ठीक है, फिर आप चलें वैलेस के अंदर, दोबारा आप वैलेस के अंदर चलें। ठीक है, अब देखें आपका जो कह लें कि ये ऑप्शन था अब अनेबल हो गया। अब इसका टिक जो है आपने हटा देना है। हटा दिया, पहले देख लें, पहले देखें ये आपकी पावर इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। अपने टिक को आपने इसको ख़त्म कर देना है। अब आपने अपने माउस के साथ, कर्सर के साथ आपने इसको ज़्यादा कर देना है। ठीक है, ये देखें, इसकी टोटल जो पावर होती है जनाब 26 dBm होती है। जो मैंने पावर बीम लगाई है इसकी 26 dBm है। अगर आपके पास जो भी डिश लगाई है, जो भी आपके पास M5 के अंदर जो भी डिवाइस है, उसकी कह लें कि यानी कि मतलब जो इसकी पावर होगी वो हर डिवाइस की अपने लिहाज से होती है। ठीक है, अब 26 dBm यानी कि इसकी पावर है, जो टोटल होती है इसकी पावर, यानी जितनी भी है, यानी कि इसकी मुकम्मल जो फुल पावर होती है इसकी 26 dBm है। बस आपने यही दो काम करने थे। एडवांस में जाना था, वहाँ पर एक टिक करना था, यहाँ से आपने एक टिक जो लगा था उसको हटाकर अपनी पावर को आपने बढ़ा देना है, 26 dBm पर कर देना है। फिर अपने चेंज के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसा ही आप चेंज के बटन पर क्लिक करेंगे फिर आप जनाब आला आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपकी एक डिश की सेटिंग होगी। अब जो दूसरी डिश है उसको भी आपने इसी तरीके के साथ ही सेट करना है। ठीक है, अभी हमने अपनी डिशें की सेटिंग को अप्लाई किया है। अब देखेंगे कि हमारे जो सिग्नल होंगे वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, हमारा डाटा रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, और कह लें कि हमारा एयर मैस क्वालिटी कैपेसिटी जो है वो भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सारे काम हमारे फिट हो जाएंगे। जब भी जनाब आप अपने टावर पर जब भी आप डिशें जब लगाना चाह रहे होते हैं, तो अपनी डिशों की जो पावर या सिग्नल की क्वालिटी है उसको आप बढ़ा लिया करें। ये नहीं है कि आपने उसी वक्त ही बढ़ाना है, यानी कि आप इसको बढ़ा कर रखें और आप इसको कह लें कि जैसा आपका निज़ाम चलता है वो आप उसको चलने दें। ठीक है, हमारी डिश जो है वो रीबूट होकर आएगी वापस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्या हमारी डिशें रीबूट हो करती है। हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं और रहने देते हैं। अब हमारी डिशें जो हैं वो रीबूट होकर वापसी आ चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं देखें आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे मैंने एक डिश की सेटिंग की थी, दोनों की डिशों की आपने वैसे वैसे ही सेटिंग कर लेनी है। अब देखें आपके पास क्या रिज़ल्ट निकला है। -64 dBm हो गई है जनाब, आपके सिग्नल ज़्यादा हो गए हैं, आपका डाटा रेट भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी एयर मैस क्वालिटी और कैपेसिटी भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ये आपकी ये देखें, अब आपने सिर्फ 2-3 है यानी क्लिक किए हैं और आपकी ये देखें ऑटोमेटिक ही जो है आपके जो सिग्नल हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको इस बात की कह लें कि आपको इस बात की या इस लेक्चर की आपको समझ लगी होगी। अगर आपको ये अगर आप ये समझते हैं कि मेरे लिए ये जो वीडियो थी अगर फ़ायदेमंद थी, तो आप लाजमी से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर किस्म की टेक्निकल से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी आपके पास यानी कि वीडियोज़ आए या जिसकी आपको ज़रूरत हो वो आपको तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब दोनों डिशों की मैंने पावर आपको दिखा दी है। इसकी भी 26 dBm है जनाब, इसकी भी 26 dBm है। दोनों की आपने इसी तरीके के साथ ही पावर आपने तेज़ कर लेनी है। अब यही आप काम करेंगे तो आपका सिग्नल जो है वो कहीं से कहीं तक यानी कि सेट हो जाएगा। आप ये देखें, इसका भी ये देख लें, यानी कैपेसिटी और एयर मैस क्वालिटी जो है बेहतर हो चुकी है। ठीक है, ये एक एयर मैस क्वालिटी और कैपेसिटी होती है जनाब लाइन ऑफ साइड, यानी कि आपकी कितनी लाइन ऑफ साइड क्लियर है। ठीक है,
आई होप के दोस्तों आपको समझ लगी होगी। हम अपनी वीडियो को करने लगे हैं बंद और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अल्लाह ने चाहा तो लाजमी से दोस्तों वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों का शेयर भी किया करें ताकि उनका भी जो है वो फ़ायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमें दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर दें। ठीक है।